स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिंदी चैप्टर 1 से दुख का अधिकार। इस वीडियो में हम लोग दुख का अधिकार संबंधित क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन आंसर से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की पोशाक से हमें क्या पता चलता है। आप अगर किसी व्यक्ति की पोशाक देखोगे तो सबसे पहले तो आप यही समझ लो कि कोई व्यक्ति की पोशाक देख करके ही मनुष्य क्या करता है, उसका अंदाजा लगा लेता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर अच्छे कपड़े पहना हो तो आप उससे समझ जाओगे कि वह अच्छा पढ़ा लिखा होगा या सभ्य व्यक्ति होगा। वहीं अगर कोई फटा पुराना कपड़ा पहना होगा तो आप सोचोगे कि वह क्या है, गरीब है। इस तरह से समझ जाओगे। तो उसके स्थिति का पता चलता है, उसके अधिकारों का पता चलता है, वह वस्त्र से हम लोग लगा लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरबूजे बेचने वाले स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहे था। कोई खरबूजे वहां खरीद नहीं रहा था। क्यों नहीं? क्योंकि उस महिला का जो लड़का था उसका मृत्यु हो चुका था। इस वजह से यह माना जाता है कि किसी के घर में अगर मृत्यु हो गया है तो सूतक लग गया है जो 13 दिनों तक चलता है। तो उस सूतक से किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, इस वजह से लोग उसके वहां से खरबूजे नहीं खरीद रहा था। हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। तो जब पहली बार लेखक बाजार गया और देखा स्त्री को और उसे रोते हुए जब देखा तो उसके मन में भी दुख हुआ। ऐसे में वह क्या करते हैं कि उसका दुख का कारण जानना चाहते हैं और खुद भी पीड़ित होते हैं। तो यही जानना चाहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, सॉरी, जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लड़के की जो मृत्यु हुई वह कैसे हुई। सांप के काटने से हुई थी, जो खरबूजे तोड़ने गया था सुबह सुबह। अगला क्वेश्चन है, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं दे रहा था। बुढ़िया का जो लड़का था उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। अब लोग यह समझ रहे थे कि पैसा वापस तो नहीं आएगा अगर उधार देते हैं तो, इस वजह से कोई उसे उधार नहीं दे रहा था। अब हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे जो आपको 25 से 30 शब्दों में इसका उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। पोशाक का महत्व तो है ही, मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत ज्यादा महत्व है। और आप देखोगे कि पोशाक का अपना ही एक इतिहास रहा है। लेखक कहते हैं कि जो पोशाक है समाज को विभिन्न श्रेणियों में बांट देते हैं। पोशाक ही मनुष्य के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं। किसी की अमीरी या गरीबी का पता लगाना हो या जानना हो या समझना हो, अनुभूति करना हो, तो यह हमें पोशाक के माध्यम से यानी कि वस्त्र के माध्यम से पता चल जाता है। तो लेखक यही बताते हैं कि पोशाक जो है वह किसी को आदर और सम्मान भी दिला सकते हैं या किसी को निम्नता का बोध भी करा सकते हैं। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे लिए कब जो सॉरी, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। पोशाक भी कभी अड़चन या बंधन बन सकती है। तो लेखक कहते हैं बिल्कुल। देखिए क्या हुआ था, लेखक जब बाजार गए थे तो वहां महिला का दुख सुन करके, जो रोना सुन करके उनको उनकी जो दुख है उसको सुनने की इच्छा हुई, लेकिन वह जान पाए बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो उनका पोशाक है उसमें अड़चन बन रहा था। इसीलिए वो स्त्री से नहीं पूछ करके किसी और व्यक्ति से पूछते हैं, उसका दुख का कारण जानते हैं। और यह जो अड़चन है उसका पोशाक ही बना था। तो इसीलिए बोलते हैं जब हम किसी की आगे बढ़ करके किसी का दुख जानने की कोशिश करें या किसी की मदद करना चाहे तो यह पोशाक जो है अड़चन बन जाती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह की आप देखोगे कि पतंग अगर कट जाता है तो वो धीरे धीरे नीचे आता है, हवा उसमें क्या अड़चन बन जाती है। तो यहाँ वस्त्र जो है अड़चन का काम कर रहा है यानी कि बाधा का काम कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। क्यों नहीं जान पाया? जो महिला है वह रो रही थी, लेखक जानना तो चाह रहे थे, लेकिन लेखक का पोशाक वहां अड़चन बन जाता है, इस वजह से नहीं जान पाए। अगला क्वेश्चन है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। भगवाना जो महिला का जो लड़का है उसका नाम था, और वह अपने परिवार को कैसे चलाता था, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भगवाना जो है उसके पास कुछ जमीन था 1.5 बीघा, और वह कछाड़ी करके उसमें सब्जियां और फल उगा करके
और उसे मंडी में ले जाकर के बेचता था और अपने परिवारों का पालन पोषण करता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? जब महिला का लड़का मर गया, मृत्यु हो गई उसका, तो वह अगले ही दिन खरबूजे बेचने चली गई। क्यों? अब किसी के घर में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह अगले ही दिन खरबूजे बेचने चली जाएगी या सौदा करने जाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन वहां पे महिला जो है वह चली गई। क्यों? इसका कारण क्या था? तो बुढ़िया का जो लड़का मरा, अब उसके झाड़ फूक में, चूंकि सांप के काटने से मृत्यु हुई थी, तो अब उसके सांप का विष उतारने के लिए झाड़ फूक में उसका सारा धन और पैसा, अनाज सब कुछ चला गया था। ऐसे में घर में कुछ नहीं बचा था, तो उसका जो पोता है उसको भूख लगा था, तो उसको खरबूजे दे दिया था। लेकिन उसकी बहू, उसका शरीर भी तो तप रहा था, बुखार लग गया था, तो उसके इलाज के लिए भी पैसे चाहिए थे और घर में तो कुछ था नहीं, कोई उधार भी दे नहीं रहा था। इस वजह से बुढ़िया जो है या जो महिला है वह मजबूरन चली गई कहाँ? बाजार चली गई खरबूजे बेचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आ जाती है? लेखक जब पहली बार उस बुढ़िया को रोते हुए देखते हैं, दुख में देखते हैं, तो उनका दुख देख करके और आसपास के लोगों द्वारा ताने देना सुन करके वह अंदाजा लगाने लगते हैं किसी संभ्रांत महिला से। उसके पड़ोस में एक महिला थी जो अमीर थी, उनसे उसके दुख का अंदाजा लगाने लगते हैं, क्योंकि वह महिला का भी पुत्र जब मरा था तो वह भी दुखी हुए थे। लेकिन क्या हुआ था, दोनों के दुख में अंतर था। अंतर कैसा था? जो अमीर महिला थी उसके लिए डॉक्टर लगे हुए थे, नौकर चाकर लगे हुए थे और उसके पास पर्याप्त समय था शोक मनाने के लिए। लेकिन इस महिला के पास, जो गरीब महिला है, उसके पास उतना वक्त नहीं था, क्योंकि दूसरे ही दिन उसे खरबूजे बेचने आने पड़ा, लोग उन्हें ताने दे रहे थे, तो इसके पास समय भी नहीं था। तो इसी चीज का अंदाजा लगाते हैं कि दुख का अंदाजा लगाते हैं कि दोनों का जो दुख है वो क्या अलग अलग है या किसका दुख बड़ा है। तो दुख तो सभी का समान ही होता है, लेकिन यहाँ अधिकार से दोनों वंचित रह जा रहे हैं। एक शोक मना पा रहे हैं जिसे शोक मनाने के लिए पर्याप्त समय है, और दूसरी महिला जिसके पास पर्याप्त समय नहीं है शोक मनाने के लिए। तो इसी चीज का अंदाजा यहाँ पे लेखक लगा रहे थे। तो आई होप आप लोगों को यह शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे आने वाले वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।